नमस्कार। आज हम कक्षा 7B का पाठ अमृतम संस्कृतम का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। उपलब्धशु अर्थात उपलब्ध में, चिकित्सा शास्त्रम अर्थात चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस, भूगोल शास्त्रम अर्थात भूगोल शास्त्र, विद्वाना अर्थात विद्वान, संगणकस्य कंप्यूटर, वैशिष्ट्यम अर्थात वैशिष्ट, वाग्मय अर्थात साहित्य में, अर्थशास्त्रम अर्थात अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणी लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतम अर्थात कौन सा भाषा प्राचीन है। इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादम को अकरत अर्थात शून्य का प्रयोग किसने किया था। इसका उत्तर है आर्यभट्ट। कौटिल्यन रचितम शास्त्रम किम अर्थात कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है। इसका उत्तर है अर्थशास्त्रम अर्थात अर्थशास्त्र। कस्य भाषाय काव्य सौंदर्यम अनुपम अर्थात किसके भाषा में काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। इसका उत्तर है संस्कृत भाषाय अर्थात संस्कृत भाषा। का उद्बुदाय प्रेरयन्ति अर्थात कौन उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उत्तर है सूक्तय अर्थात सूक्तियाँ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य में लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा क्या है। इसका उत्तर है संगणकस्य कृते संस्कृतमेव सर्वोत्तम भाषा अर्थात कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मयं के समृद्धमस्ति अर्थात संस्कृत भाषा के साहित्य किन किन से समृद्ध है। इसका उत्तर है संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धमस्ति अर्थात संस्कृत भाषा के साहित्य वेदे पुराणे नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र से समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति अर्थात संस्कृत क्या शिक्षा देते हैं। इसका उत्तर है संस्कृत भाषा आत्मवत् सर्वभूतेषु व्यवहारं कर्तुं शिक्षयति अर्थात संस्कृत भाषा सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसे व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम अर्थात हमें संस्कृत किस लिए पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर है अस्माभिः संस्कृतम मनुष्य समाजस्य च परिष्कारमर्थम पठनीयम अर्थात हमें संस्कृत मनुष्य और समाज की शुद्धिकरण के लिए पढ़ना चाहिए। नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्तस्थानी पूरत अर्थात इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों के आधार पर रिक्तस्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है गति। गति शब्द का प्रथमा में है गति गति गतय। उसी तरह मति का होगा मति मति मतय। बुद्धि का द्वितीया बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। प्रीति का द्वितीया में है प्रीतिम प्रीति प्रीति। नीति का तृतीया में नित्या नीतिभ्यम नीतिभि। शांति का है तृतीया में शांतया शांतिभ्यम शांतिभि। मति चतुर्थी मतये मतये मतिभ्यम मतिभय। प्रकृति का चतुर्थी का है प्रकृतयो प्रकृतिभ्यम प्रकृतिभय। कीर्ति पंचमी कीर्तय कीर्ते कीर्तिभ्यम कीर्तिभय। गीतिका पंचमी गीतया गीते गीतिभ्यम गीतिभ्य। शुक्ति षष्ठी शुक्ते शुक्तय शुक्तय शुक्तिनाम। कृतिका षष्ठी कीर्तया कीते कीर्तय कृतिनाम। धीति सप्तमी में है धीतौ धीतयम धीतय धीतिषु। भीति सप्तमी भीतौ भीत्यम भीतय भृतिषु। मति संबोधन हे मते हे मति
हेमतोय। नंबर 5 रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है संस्कृते ज्ञान विज्ञानायो निधि सुरक्षित अस्ति अर्थात संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की खजाना सुरक्षित है। तो प्रश्न क्या बनेगा, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की कौन सुरक्षित है, तो कौन को कहते हैं का। तो प्रश्न बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानायो का सुरक्षित अस्ति। उसके बाद संस्कृत में व संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा अर्थात संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा। तो प्रश्न क्या बनेगा, संस्कृत किसके लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, तो किसको को कहते हैं कस्य। तो प्रश्न बनेगा संस्कृत में व कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। शल्यक्रिया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति अर्थात शल्यक्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो प्रश्न क्या बनेगा, शल्यक्रिया का वर्णन किस में है, तो किस में को कहते हैं कस्मिन। तो प्रश्न बनेगा शल्यक्रिया वर्णनम कस्मिन अस्ति। वरिष्ठन प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम अर्थात बड़ों लोगों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, किनके प्रति, तो किनके को कहते हैं कान। तो प्रश्न बनेगा किनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए, तो किनके को कहते हैं कान। तो प्रश्न बनेगा कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम। प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसारम पदानां विभक्तिम वचनंच लिखत अर्थात उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, पद है संस्कृते, इनका विभक्ति है षष्ठी वचनम एक वचनम। उसी तरह गति प्रथमा एक वचनम, नीतिम द्वितीया एक वचनम, शुक्तय प्रथमा बहुवचनम, संतया तृतीया एक वचनम, पितेय चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी बहुवचनम। प्रश्न नंबर 7 यथायोग्यम संग अयोज्य लिखत अर्थात यथाचित मेल करके लिखिए। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम अर्थात कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुताय योगदानम अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान है। शून्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट अर्थात शून्य का आविष्कर्ता आर्यभट्ट है। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम अर्थात संस्कृत में ज्ञान विज्ञान पोषक है। सूक्तयो अद्भुताय प्रेरयन्ति अर्थात सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।